लाला देशबंधु गुप्ता भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पत्रकार थे। उन्होंने लाला लाजपत राय के समाचार पत्र वंदे मातरम में संपादक के रूप में सहयोग दिया। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के लेखों से प्रभावित होकर अपना जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित किया। साइमन कमीशन के दिल्ली पहुंचने पर उसका विरोध किया। वो अनेक बार जेल भी गए। उनके इस अमूल्य योगदान के लिए उन्हें स्वामी श्रद्धानंद और महात्मा गांधी द्वारा देशबंधु यानी राष्ट्र के मित्र की उपाधि दी गई थी। मीमांसा में आप सभी का स्वागत है। रतिराम देशबंधु गुप्ता जी का जन्म 14 जून 1901 को पानीपत में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि दिल्ली रही। उन्हें लोकप्रिय रूप से लाला देशबंधु गुप्ता के नाम से जाना जाता है। जालियनवाला बाग हत्याकांड की घटना का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की विभिन्न घटनाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी थी और उनकी सक्रिय भागीदारी के परिणाम स्वरूप कई अवसरों पर उन्हें राजनीतिक कारावास का सामना करना पड़ा। उन्हें पहली बार 19 साल की उम्र में जेल हुई थी। वो लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद दोनों से जुड़े थे। वो दिल्ली और भारत के अन्य क्षेत्रों में हुए सांप्रदायिक दंगों का मुकाबला करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। सक्रिय राजनीति में आने से पहले ही देशबंधु एक सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक थे। अपनी किशोरावस्था के दौरान आर्य समाज के सदस्य वो अक्सर विरोध प्रदर्शनों के दौरान सड़कों पर उतरते थे, लेकिन ये 1919 में जालियनवाला बाग हत्याकांड था जिसने उन्हें झकझोर दिया और उनमें स्वतंत्रता संग्राम में और अधिक योगदान देने की इच्छा पैदा हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो पार्टी के शीर्ष नेताओं के करीब आ गए, जिनमें लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी जैसे नेता भी शामिल थे। उन्होंने एक बार कांग्रेस के हिस्से के रूप में दिल्ली में एक सभा को संबोधित किया और भाषण ने दर्शकों पर ऐसी छाप छोड़ी कि इसके तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दिल्ली में कोई भी भाषण देने पर प्रतिबंध लगा दिया। परिणाम स्वरूप लाला लाजपत राय ने उन्हें करनाल में कांग्रेस समितियों को संगठित करने का काम सौंपा। गुप्ता पंजाब विधानसभा का हिस्सा बन गए। बाद में वो दिल्ली से भी निर्वाचित हुए। संविधान सभा के सदस्य के रूप में गुप्ता ने कुछ प्रासंगिक मुद्दे उठाए। उन्होंने किसी भी तरह से समाचार पत्रों के विकास को रोकने के खिलाफ सक्रिय रूप से तर्क दिया। उन्होंने समाचार पत्रों पर कर लगाने पर कड़ी आपत्ति जताई। गुप्ता जी ने प्रसिद्ध लुइसियाना मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें राज्य के समाचार पत्रों पर 2% लाइसेंसिंग कर लगाया गया था। उन्होंने अपनी बात कहने के लिए फैसले को भी पढ़ा। यह कहना सुरक्षित है कि देश के समाचार पत्र, पत्रिकाएं और अन्य जर्नल किसी भी अन्य साधन की तुलना में देश के सार्वजनिक और व्यावसायिक मामलों पर अधिक प्रकाश डालते हैं और डालते रहेंगे। उनका मानना था कि समाचार पत्रों पर कर लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन होगा। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद दिल्ली को विधानसभा का दर्जा देने के लिए पूरे जोश से तर्क दिया। आखिरकार दिल्ली को विधानसभा मिल ही गई। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गुप्ता जी को राष्ट्रीय राजधानी में इतना सम्मान प्राप्त है। देश के विभाजन के समय लाला जी ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्भाग्य से 1951 में कलकत्ता जाते समय विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ होने के अलावा गुप्ता जी ने एक पत्रकार की भूमिका भी निभाई। उनकी मृत्यु के बाद गोयनका ने अखबार का नाम बदलकर द इंडियन एक्सप्रेस रख दिया। एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ लाला देशबंधु गुप्ता जी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे सागर व्यासपीठ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।